Hello guys, welcome back to my channel Reading Never Lasts. So this is Nikhil. I welcome you again. And today I will be reviewing a movie called Churuli, that is a South Indian movie, and it's a Malayalam language movie. And this movie is a science fiction movie. It's a mystery thriller movie, and it is based on the fictional loop. So this will be a movie based on the time loop. एंड मैं उस मूवी को आज हिंदी में रिव्यू करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. थैंक यू गाइस. सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो. और ये जो वीडियो है मैं रिव्यू हिंदी में करने वाला हूँ. तो बेसिकली चुरुली जो है वो एक 2021 की एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है. और बेसिकली आप ये मूवी जो है वो एक टाइम लूप के बेस्ड पे है. तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम लूप में रहेगा. और जैसे कि कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक ब्राह्मण को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली एक जंगल में जाता है किसी को ढूंढने के लिए. तो वो जिसको ढूंढने के लिए जाता है वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक भूत होता है. तो फिर और वो लोगों को जंगलों में ना थोड़ा लॉस्ट करवा देता है, थोड़ा घुमा देता है कि मतलब बहका देता है लोगों को. तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो ब्राह्मण है वो आगे जाता है उस बंदे को, उस भूत को ढूंढने के लिए. तो उस ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पे पहुंचता है जो थोड़ी अजीब सी जगह होती है. और बेसिकली वो जो जंगल होती है थोड़ी थोड़ी डरावनी सी होती है. तो वहां पे क्या होता है, ढूंढते ढूंढते उसको एक बॉल मिलता है, एक शाइनिंग बॉल सा चीज मिलती है उस जंगल में. तो उस बॉल को क्या करता है वो अपने सिर पे रख लेता है. अब उस बॉल को वो सिर पे लग के आगे जाता है. और जाते जाते फिर क्या होता है कि सडनली उस बॉल में से कुछ मतलब कि बॉल हिलने लग जाती है. तो वो जो बॉल हिलने लग जाती है तो कुछ आहट सी आती है, कुछ साउंड सा जो है वो एक साउंड इवॉल्व होता है. तो होता क्या है, उस साउंड में से एक आवाज आती है कि आप इस रास्ते से जाओ तो आपको सही रहेगा, मतलब ये रास्ता सही है. तो ब्राह्मण जो क्या करता है, जो वो रास्ता बताता है, वो बॉल वो शाइनिंग बॉल जो रास्ता बताता है वो उसी रूट को वो लेता है और आगे जाता है उसमें. तो उसके बाद क्या होता है कि जो ब्राह्मण है वो उसके बताए हुए रास्ते पे वो आगे बढ़ता है. और उसको ये नहीं पता है कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो उसके सिर पे ही है. मतलब वो जो बॉल है, मतलब वो बॉल जैसी शाइनिंग बॉल है, वो जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो आदमी वही है जिसको वो ढूंढ रहा था. ठीक है. और फिर क्या होता है, वो ऐसे ही पूरे जंगलों में पूरा घूमता रहता है और पूरी मतलब एक लाइफ निकल जाती है उसको ढूंढने में, और वो अभी तक ढूंढ ही रहा है. ठीक है. अब आते हैं कहानी के कहानी का जो मेन कैरेक्टर्स हैं और जो मेन कहानी को जो बिल्डअप करेंगे उस पे आते हैं. ठीक है. ऑलराइट. सो अब कहानी का जो मेन स्टोरी है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. तो पहला कैरेक्टर है एंथनी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और एक हेड पुलिस ऑफिसर है, जिसके साथ एक जो है उसके साथ एक जूनियर है और उसका नाम है शाजीवन. सो दो कैरेक्टर्स ये हो गए. और ये दोनों कैरेक्टर्स जो है एक जॉय नाम के वांटेड क्रिमिनल को ये लोग ढूंढने निकलते हैं उसी जंगल में जहां पे एक ब्राह्मण जो है किसी को ढूंढने निकला था, जो मैंने आपको पहले बताया. ठीक है. अब होता क्या है कि वो उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं. अब उनको कहीं से पता चलता है कि वो उसी मिस्ट्री जंगल में जो जॉय है वो वहां पे छुपा हुआ है. तो ऑब्वियसली क्या करते हैं कि वो अपना नाम जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंथनी और शाजीवन, ये दोनों ऑलरेडी नाम चेंज करके ये लोग निकल गए हैं. इनका ओरिजिनल नेम कुछ और था. राइट. है कि वो एक पहाड़ी जंगल की जो विलेज है, चुरुली नाम का विलेज है. चुरुली जो है एक मिस्ट्री विलेज जैसा कि मैंने बताया था. तो वो इस चुरुली विलेज में जाते हैं और जो है वहां पे उनको एक जर्नी स्टार्ट करनी होती है, एक जगह होती है जहां से. तो वहां पे उनको एक जीप मिलती है. तो वो जीप जो है वो चुरुली के पहाड़ी रास्तों पे, जो कि बहुत मिस्टीरियस रास्ता है, काफी गड्ढे हैं वहां पे. तो वो उस रास्ते में वो एक जर्नी करने के लिए वो लोग एक जीप हायर करते हैं. तो उस जीप में और भी सारे पैसेंजर्स होते हैं जो चुरुली गांव जाना चाहते हैं. अब क्या होता है कि फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक जीप में बैठते हैं जो कि चुरुली विलेज तक उनको लेके जाएगा. फिर क्या होता है कि जो उस रूट का कनेक्शन है वो उस गांव का वो एक ब्रिज से होता है. तो वो जो ब्रिज है वो काफी कमजोर सी होती है और मतलब वो एक लकड़ी की ब्रिज है. और वो जो रास्ता है वो जैसे मैं बताया कि पहाड़ियों का रास्ता है, पूरा घुमावदार रास्ता है. ठीक है. होता है कि जो जीप जो जहाँ पे वो पकड़ते हैं और जहाँ पे वो ब्रिज जहाँ से उनको क्रॉस करना होता है, तो वहां तक जो होता है कि वहां पे रास्ते में वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा डर भी लगता रहता है. तो वो
जो पैसेंजर है उनसे भी बातें करते रहते हैं साथ में कि भाई वो पैसेंजर जो भी जा रहे हैं वो उस गांव के हैं या नहीं, तो वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो जो सब लोग इतना रिएक्ट नहीं करते हैं और जो ड्राइवर भी है वो इतना ज्यादा रिएक्ट करता नहीं है उस बारे में। तो उसके बाद क्या होता है कि जब उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो ब्रिज फाइनली आ जाती है, तो वो जो ड्राइवर है वो सबको उतारने के लिए बोलता है कि आप सब उतर जाओ, वो जगह आ गई है। तो जैसे तैसे वो जो है, वो जो ब्रिज वुडन ब्रिज है, कमजोर ब्रिज है, और बगल में लेफ्ट हैंड साइड में एक खाई भी है, तो वो उनको बोलता है उतर जाओ। तो होता क्या है कि सब लोग उतर जाते हैं और ये दोनों जो है बड़ी धीरे से उतरते हैं, मतलब बड़ी लेट से उतरते हैं। तो सडनली क्या होता है कि जैसे ही वो उस चुरोली के स्पॉट पे पहुंचते हैं जहाँ ब्रिज था, सबका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जो इतने फ्रेंडली थे, मतलब अभी तक सफर में जो फ्रेंडली थे जीप के, वो एकदम से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उनको जो है थोड़ा अनसेफ सा लगता है। जो भी एंथनी और शाहजीवन है उनको थोड़ा अनसेफ सा लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ड्राइवर उस वुडन ब्रिज को क्रॉस कर लेता है चुरुली गांव की तरफ, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से एक तो क्रॉस करता है, ठीक है। और फिर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो बड़े गुस्से से देखते हैं इन दोनों को, एक तो शाहजीवन और एंथनी को। तो फिर क्या होता है कि फिर वो जीप जो है वो चली जाती है, राइट। क्या होता है कि बहुत ही अजीब चीजें होने लग जाती हैं कि जैसे ही वो गांव में जाते हैं, शाहजीवन को ये लगता है कि वो पहले भी इस गांव में आ चुका है। जो कि शाहजीवन, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो कॉप था, जो हेड कॉप था एंथनी का, उसके अंडर में वो काम कर रहा होता है। तो उसको बड़ी अजीब सी चीजें लगती है, जैसे कि वो पहले भी यहाँ पे आया हुआ है। और उसको रातों में क्या होता है कि कुछ अजीब सी लाइट वाली फेस, जैसे एक आदमी है, ठीक है, उसके आंखों में लाइट सी आती है व्हाइट वाली, तो अंधेरे में उसको दिखती है, ये सब चीजें दिखती है। फिर और अंधेरे में जो है क्या होता है कि वो चेहरा वो देख नहीं पाता, और वो सही में वो चेहरे दिखती नहीं है। बड़ा अच्छा विजुअल सा मतलब इस फिल्म में दे रखा है, आपको बड़ा मजा आएगा देखने में। और उस गांव में क्या होता है कि सब लोगों को लगता है कि शाहजीवन जो है उन्होंने उसको पहले भी मतलब देखा हुआ है। तो होता क्या है कि दोनों एक लोकल जो गांव की शॉप होती है शराब की, वहां पे वो लोग नौकरी करना चालू कर देते हैं, राइट। तो अब एंथनी को क्या होता है, इसी दौरान उसको यहाँ पे इस शॉप में काम करने का बड़ा मजा आता है, उसको अच्छा लगता है। और क्या करते हैं दोनों, उसी चक्कर में क्या होता है धीरे धीरे एंथनी जो मेन उनका मिशन है, मतलब जिसको पकड़ने आए थे जॉय को, क्रिमिनल को, वांटेड क्रिमिनल को, वो उस मिशन से वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं, राइट। टाइम बीतता है, ठीक है, और गांव के जो लोग हैं उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि मतलब ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहीं मतलब अलग जगह से आए हैं ऐसा। तो उधर गांव के बाहर में क्या होता है कि एक चैनल पे दिखाया जाता है कि दो अमेरिकन को मतलब किसी एलियन ने पकड़ लिया है और उनको जो छोड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ आता है। तो इस जो मैं चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग जरूर है। इन दोनों का, एंथनी और जो शाहजीवन है, इनका कुछ कनेक्शन है उस एलियन वाले न्यूज से, राइट। अब चलते आगे। कुछ वहां पे जब वो रह रहे होते हैं उस गांव में, चुरुली के गांव में, मिस्टीरियस गांव में, तो कुछ अजीब से कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। कुछ 3 इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है कि दोनों रात को घूमने निकलते हैं, मतलब दोनों रात को उस गांव के, मिस्टीरियस गांव के घूमने में निकलते हैं कुछ देखने के लिए, मतलब कि गांव कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर दोनों क्या होता है, एक तमाशे को देखते हैं। उस तमाशे में क्या होता है कि 2 लोग जो है आपस में एक किसी चीज पे बैठ के मतलब एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है। तो जो थप्पड़ मार के उसको गिरा देता है, ठीक है, वो जो टास्क है वो जीत जाता है, ऐसा दिखाते हैं उस वीडियो में। तो अब होता क्या है कि वो टास्क, जो बंदा जो जीत जाता है, जो उसमें दिखाते हैं, वो शाहजीवन को चैलेंज करता है कि भाई तू भी आ और तू मुझे हरा के दिखा। तो शाहजीवन क्या करता है, उससे लड़ने के लिए चला जाता है, राइट। तो अब होता क्या है कि इसी दौरान क्या होता है कि शाहजीवन को एक थप्पड़ पड़ता है बहुत जोर से, जो उसको चैलेंज करता है। तो अब शाहजीवन को जो थप्पड़ पड़ता है, तो उसको कुछ पुरानी यादें जो है मतलब याद आ जाती हैं कि भाई मैं पहले भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, ऐसा ऐसा। तो ये बहुत सरप्राइजिंगली शाहजीवन जो है, मतलब कि कुछ देर बाद जिसने उसको थप्पड़ से मार के मतलब हराया होता है, वो उसको मार देता है, राइट। अब हम आते हैं सेकंड इंसिडेंट पे। सेकंड इंसिडेंट क्या होता है कि शाहजीवन जो है वो एक बंदूक, शाहजीवन और एंथनी दोनों एक बंदूक लेके रात में जाते हैं और वो एक हंटिंग करने जाते हैं एनिमल की। क्यों करने जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक आवाज आती है जंगल से कि कुछ अजीब सी साउंड की आवाज आती है, तो वो दोनों जाते हैं वहां पे जंगल में हंटिंग करने बंदूक लेके। अब बंदूक लेके क्या करते हैं वो दोनों कि उसको एक जानवर को मार देते हैं।
अब उसी दौरान क्या होता है कि उन दोनों के साथ एक जंगलवासी भी होता है जो उनको हंटिंग में मदद करता है। पहले तो ये दोनों बंदूक से उसको मार देते हैं, फिर जो जो बंदा होता है, दूसरा जो विलेजर होता है, वो क्या करता है कि उसकी थोड़ी फ्लैश वगैरह निकालता है। तो ये सीन दिखाने का थोड़ा एक्सप्लिसिट सीन है, इसलिए थोड़ा आप उसको वो करना। और फिर एक तीसरा इंसिडेंट भी होता है जो कि तब होता है जब एंथनी को पीछे से चोट लग जाती है। तो वो एक गांव में ना एक चिकित्सक आप बोल सकते हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा कह सकते हैं कि एक चिकित्सक होता है, उसके पास वो जाते हैं और गांव के लोग उनको बोलते हैं दीदी। तो वो दीदी जो है, किसी को अगर गांव में चोट लगती है तो वो उनको वो हील करती है, उनको सही करती है, मतलब उनको कोई भी चोट लगती है तो उनको जो भी मेडिसिन देती है। तो अब क्या हुआ कि जब उसको एंथनी को चोट लगी, जो कि हेड ऑफ पुलिस ऑफिसर है, तो वो एंथनी को सारे गांव वाले उठा के उसको वहां पे लेके जाते हैं उसके पास, दीदी के पास, और दीदी को बोलते हैं दीदी इसको चोट लगा हुआ है, आप इसको ठीक करिए। अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। उसमें क्या होता है कि जो दीदी है उसको ठीक तो करती है, कुछ अजीब से कुछ मैजिक करके, कुछ ब्लैक मैजिक करके उसको रात में ठीक करती है, और कुछ मतलब कुछ मैजिक करने की कोशिश करती है। और वो क्या करती है कि वो जो आपको याद होगा, मतलब कोई जिसको एक ब्राह्मण था जिसको वो मतलब गांव में कोई ढूंढने आया था, याद है, एक भूत को ढूंढने आया था जो मैंने बताया था। तो उस भूत की आत्मा को एंथनी के अंदर डाल के उसको पोजेस कर देती है, उसके अंदर आत्मा डाल देते हैं। अब होता क्या है, इधर ये दिखा रहे हैं कि उसी सीन के मतलब कि पैरेलल एक सीन चलता है जिसमें ये दिखाते हैं कि उस पे दीदी जो है शाहजीवन पे इल्जाम लगाती है कि भाई तूने तूने जो मेरे साथ एक लड़का है हमेशा रहता है उसके साथ कुछ किया है, कुछ गलत किया है, आप समझ आना क्या किया है, कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ऐसा होता है, फिर वहां पे ये इंसिडेंट्स, ये 3 इंसिडेंट जो मैंने बताया ये हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक अजीब सी चीज है कि ये वही जगह है जहां पे शाहजीवन को थप्पड़ पड़ता है, राइट। शाहजीवन को थप्पड़ पड़ता है, शाहजीवन को थप्पड़ पड़ता है और उसको फ्लैशबैक में वो चीजें कुछ याद आती है, जो जो जहाँ पे नहीं वो खेल चल रहा था, जहाँ पे वो एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, तो ये चीज होता है, तो ये वही जगह होती है। तो इसकी भी जो मतलब मिस्टीरियस है, मतलब कितनी मिस्टीरियस मूवी में कि उसको एक फ्लैशबैक आता है, फ्लैशबैक उसी टाइम पे आता है जबकि जो उस जगह पे जहाँ पे उसको मारा जाता है। तो इसका कनेक्शन भी है जो एंथनी से। अब आप जब आप मूवी देखोगे तो आपको उसको उसके कनेक्शन का कुछ समझ में आएगा, राइट। तो ये था इस मूवी की स्टोरी, और मूवी बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। और कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको हिंट मिलेगा मूवी को समझने में। मूवी बहुत अच्छी है, बहुत ही अलग मूवी बनाई गई है। आई थिंक जो मूवी है एक फिक्शनल स्टोरी पे ही है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल मूवी है। थोड़ा आपको इसके टाइम लूप को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं कुछ हिंट दूंगा जिससे आप शायद समझ पाओगे इसके टाइम लूप को। आपको इसके टाइम लूप को अगर समझना है तो आप जरा ध्यान देना, ठीक है। अब एंथनी कौन है आप याद करो जरा। एंथनी जो है वो वही ब्राह्मण है जो वो फैंटम को कैच करने आया था। अब वो फैंटम जो मैंने भूत बताया था वो कौन है आप गैस कर सकते हो? वो है जॉय, जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, ठीक है। अब शाहजीवन कौन है आप गैस कर सकते हो? शाहजीवन भी जो खुद ही है वो एक जॉय के रूप में ही है, क्योंकि अगर आप टाइम लूप देखोगे तो वो एक जॉय के रूप में ही है, ठीक है। क्यों? उसका भी रीजन है। अगर आपको याद होगा जो जॉय ने क्राइम्स, अगर आपने मूवी देखी है, जो जॉय ने क्राइम्स करी थी, ठीक है, एक बंदे को मारा था पहली चीज, और दूसरा उसने एक एनिमल को भी मारा था, ठीक है, और तीसरा उसने एक बच्चे के साथ कुछ क्राइम किया था, जो कि आपको मैंने बता दिया कि वो क्राइम क्या है, आप गैस कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ 3 हिंट्स हैं जो कि शाहजीवन ने भी क्राइम करे थे और जॉय ने भी करे थे, राइट। और भी कुछ है इस मूवी में जो मैं आपको मैं एक और हिंट देता हूं कि आपने मूवी के लास्ट में देखा होगा एक सीन आता है कि जब शाहजीवन और एंथनी आगे ड्राइव कर रहे होते हैं और वो एक मून की तरफ ऊपर चले जाते हैं, राइट। तो आपने ये देखा होगा कि जब वो जॉय को वाकई कैच कर लेते हैं और जब वो मून से वापस आते हैं, मून से जब वो वापस आते हैं, तो जो क्या नाम है, जॉय वो आपने देखा होगा कि वो रहता है क्या कहते हैं पीछे, और शाहजीवन आगे रहता है। तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि इस टाइम लूप का क्या सिग्निफिकेंस है मूवी के स्टोरी में, मतलब कि मूवी के स्टोरी को समझने में क्या सिग्निफिकेंस है, आपको समझ में आएगा।
तो मूवी बहुत अच्छी है। मूवी एक टाइम लूप बेस पे, जैसा कि मैंने बताया, और साइकोलॉजिकल मूवी है और बहुत ही अच्छा इसमें मतलब एक नाइट डार्क फिल्म दिखा रखा है। तो आप इस मस्ट वॉच फिल्म आप जरूर देखना एक बार और मुझे बताना कि आपको कौन सा सीन इसमें अच्छा लगा। ऑल राइट देन, थैंक यू।